डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज गांव में मल्टी फैसिलिटी सेंटर का शिलान्यास किया। इस मौके पर स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि पटपड़गंज गांव में बहुत पुराना पशु चिकित्सालय है, जिसकी बिल्डिंग जर्जर हो गई है। इसी बिल्डिंग की जगह पर मल्टी फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें पशु चिकित्सालय के अलावा मोहल्ला क्लिनिक, सीनियर सिटीजन मनोरंजन केंद्र और लाइब्रेरी खोली जाएगी। मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसिलिटी सेंटर का फायदा पटपड़गंज गाँव के लोगों के साथ ही आसपास के कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को भी मिलेगा। पहले यहाँ पे बना हुआ था 1 मंजिल का, इसको तुड़वा के यहाँ पे बहुत समय से लोगों की मांग थी कि जगह तो यहाँ वैसे ही सरकार के पास कम है, तो इसका सदुपयोग अच्छे से किया जाए। तो यहाँ पे एक पशु चिकित्सालय के साथ साथ मोहल्ला क्लिनिक भी बनेगी और युवाओं के लिए जो पढ़ते हैं आसपास के क्षेत्र के बच्चे, उनके लिए लाइब्रेरी और बुजुर्गों के बैठने का एक स्थान भी बनेगा इसमें। तो एक इसका पुनर्निर्माण होगा और यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत अच्छा कह सकते हैं कि मल्टी फैसिलिटी सेंटर यहाँ पर। पूर्वी दिल्ली नगर निगम में आज सदन की बैठक बुलाई गई, जिसमें जमकर हंगामा हुआ। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आपस में भिड़ गए और नौबत हाथापाई तक आ गई कि पूर्वी दिल्ली उप महापौर किरण वैद और आप पार्षद गीता रावत के बीच हाथापाई हो गई, जहां गीता रावत ने किरण वैद पर अभद्रता का आरोप लगाया। वहीं दूसरी तरफ महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हाथापाई आप पार्षद ने शुरू की थी। भारतीय जनता पार्टी लगातार मुद्दों से बचने का काम कर रही है। जिस तरीके से यूनिपोल के अंदर डीएनडी फ्लाईओवर पे लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, हमने उसके बारे में ज्ञापन दिया है। लगातार यूपिक आईडी को लेकर के डाटा वर्ल्ड कंपनी को ठेका दिया गया, जिसके बाद हाउस टैक्स का रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। पूर्वी दिल्ली नगर निगम क्षेत्र की जनता सब चाहती है कि हम हाउस टैक्स दें, लेकिन यूपिक आईडी जनरेट होने में 20-20 दिन, एक महीना लग रहा है। वो डाटा वर्ल्ड कंपनी को करोड़ों रुपए का ठेका दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था वो लगातार वर्ष दर वर्ष घट रहा है। आज सदन ऐतिहासिक था। आज हमने व्यवस्था दी थी कि जो व्यक्ति बोलेगा उसी का माइक चालू रहेगा, और इसका हमें लाभ भी मिला। जो बोलने वाला पार्षद है, उन्होंने जो भी बात बोली, मैं समझता हूँ सभी मीडिया कर्मियों ने सुनी, वहाँ सभी पार्षदों ने सुनी। जो सुनना नहीं चाहते थे उन्होंने सुनना नहीं था, लेकिन सबने अपनी बात को अच्छे से रखा और सबने बात सुनी। हमने विपक्ष के नेता को भी मौका दिया बोलने का। जब उनका नंबर आया तो उनका माइक भी चालू हुआ और उन्होंने बोला भी। दुर्भाग्य ये कि वो लोग सुनना नहीं चाहते, वो जनता तक आवाज़ पहुँचने नहीं देना चाहते, क्योंकि उनके मन में भ्रम की स्थिति है। उनको मालूम है कि जो सदन में बोला गया है सच्ची बातें हैं। हम 3 लोग अपनी टीम के साथ मनीष जी से मिलने के लिए कि उन्होंने हमें समय नहीं दिया। उनको यदि बात करनी थी कि फंड के विषय में बातचीत करनी, हमारे आमने सामने बैठते, हमें बताते कि हमने फंड दे दिया है, हमारे पास रिकॉर्ड था, हम भी कहते हमें फंड नहीं दिया। लेकिन उन्होंने हमें 1.5 घंटे के देने के बावजूद समय नहीं दिया। जब हम कर्मचारियों की तनख्वाह की बात कर रहे थे, हम टीचरों की तनख्वाह की बात कर रहे थे, हम डॉक्टरों की तनख्वाह की बात कर रहे थे, तो उस समय जो भाजपा शासित वहाँ पे पार्षद थे, नेता सदन थे, वो बेवजह के मुद्दों पर वहाँ पे चर्चा कर रहे थे। हमने मेयर साहब से रिक्वेस्ट करी, आप इन पे चर्चा करो। 15 साल से भाजपा एमसीडी में बैठी है, आप क्यों नहीं अपने एमसीडी के मुद्दों को उठा रहे हो? आप बेवजह के मुद्दे वहाँ पे लाते हो, बेवजह चर्चा करते हो, हर चीज़ आप पास करते हो। इसी बात को लेके हम वहाँ पे अपना विरोध जाहिर कर रहे थे और हम बार कह रहे थे कर्मचारियों को सैलरी दो, कर्मचारियों को सैलरी दो। इसी बीच मैंने हाथ ऊपर रखा था, किरण वैद आती है, मेरे हाथ को टक्कर मारती हैं और बहुत तेज़ी से मेरे हाथ पे मारती हैं। तो जैसे इन्होंने मेरे हाथ में मारा, मैं पीछे गिरी और मैंने भी इसका विरोध किया कि भाई आप मेरे हाथ पे इस तरह से क्यों हाथापाई करने पे उतर गए? आप डिप्टी मेयर हो, तो इसमें सदन में क्या मैसेज जाता है? तो किरण वैद ने बहुत बदतमीजी दिखाई वहाँ पर। जब इन पे चर्चा करो। 15 साल से भाजपा एमसीडी में बैठी है। आप दिल्ली में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते दिल्ली में नाइट कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। लोगों के लिए कोविड गाइडलाइंस भी अब जारी कर दी गई हैं। इसके बावजूद लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। सीलमपुर में लोग बिना मास्क के बाजारों में घूमते नजर आए।
इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। जो भी कस्टमर आता है सबको बोलते हैं मास्क लगा के रखो, दूरी बना के रखो, और बिना मास्क लगाए दुकान में हम किसी को अंदर एंट्री नहीं देते हैं। मास्क बगैर लगाया तो दुकान में आने नहीं देते हैं। मास्क लगा के आता है तभी दुकान में माल दिखाते हैं। अच्छा, बाजारों में देख रहे हैं भीड़ काफ़ी है। शादियों का सीजन चल रहा है, जनवरी फरवरी में शादियाँ अधिक हैं, इसलिए बाजारों में भीड़ तो है थोड़ा। आज विज्ञान भवन में अटल सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पूरे देश के हर कोने से लोगों ने शिरकत की। इसी सिलसिले में आज भारतीयम के फाउंडर और जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अनिल गुप्ता को सम्मानित किया गया। डॉक्टर गुप्ता की भारतीयम देश के विभिन्न हिस्सों में काम करती है, जहां वो पर्यावरण को स्वच्छ रखने का प्रयास करते हैं। हमारे संवाददाता ने अनिल गुप्ता से इस बाबत खास बातचीत की है। आज इस वक्त हम हैं विज्ञान भवन में, जहां पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे अटल सम्मान समारोह है और यहां पर जो देश के चुनिंदा लोग हैं उनको सम्मान किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर गुप्ता, जो भारतीयम के को फाउंडर हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं। सर, जिस तरीके से आज ये आपको सम्मान दिया गया उसके विषय में आप क्या कुछ कहेंगे? जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है और बहुत प्राउड फील हो रहा है। पूरे भारतीयम परिवार की तरफ से ये अवार्ड मैंने रिसीव किया है और हमें ये रिकॉग्निशन इतनी जल्दी मिल जाएगी ये मैंने सोचा नहीं था। हालांकि हमारी संस्था 2007 से इस्टेब्लिश्ड है और हमने हर्बल गार्डन्स बनाए ईस्ट दिल्ली में, 5 अर्बन फॉरेस्ट हम बना चुके हैं डीडीए हॉर्टिकल्चर के सहयोग से। हम पॉन्ड रिवाइवल कर रहे हैं गाज़ियाबाद में जीएमसी और से अर्थ के साथ मिलके। हमने 2 रागास फॉर यमुना किए ताकि दिल्ली वाले यमुना को फिर से प्यार करने लगें। जो ये अपना भारतीयम है, ये किस तरीके से काम करता है? लोग आपके साथ अगर जुड़ना चाहें या आपके काम को देखना चाहें तो वो किस तरीके से आपके साथ जुड़ सकते हैं? ये भारतीयम ऐसी संस्था है जो सभी के लिए खुला है। इसमें ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं और सभी पर्यावरण से प्रेम करते हैं। आपको जान के खुशी भी होगी और हैरानी होगी कि अब भारतीयम के हर मेंबर ने अपने जो मेमोरेबल मोमेंट्स होते हैं, जन्मदिन, शादी के वर्षगांठ, उन सब पर भी प्लांटेशन करना शुरू कर दिया है। जहाँ ज़मीन मिलती है हम लोग प्लांट लगाना शुरू करते हैं। तो इसमें कोई भी हमारा साथी बन सकता है और हम हर जगह जहाँ जाते हैं, नरेला गए, द्वारका गए, बख्तावरपुर गए, तो लोकल्स को हम ज़रूर एंगेज करते हैं ताकि वो उन पौधों की देखरेख करें, उनको पानी दें। जीएसटी काउंसिल द्वारा कपड़े में रेडीमेड गारमेंट पर 5 से 12% जीएसटी किए जाने के विरोध में तमाम कपड़ा व्यापारियों में नाराजगी है। आज दिल्ली की चांदनी चौक की हिंदुस्तानी मार्केट एसोसिएशन की बैठक में 30 जनवरी को कपड़ा व्यापारियों ने एक दिन के सांकेतिक हड़ताल का निर्णय लिया है। व्यापारियों का साफ कहना है कि सरकार ने अगर उनकी मांगें नहीं मानी तो आगे अनिश्चितकालीन हड़ताल की जाएगी। यदि 5% से 12% हो जाता है तो आप मान के चलो जो हमारा छोटा व्यापारी है, छोटा दुकानदार है, उसके लिए बहुत ही गंभीर संकट आने वाला है। क्योंकि जितना भी टैक्स का भार बढ़ता है, जब भी रेट ऑफ टैक्स बढ़ते हैं तो ये आम आदमी, छोटा व्यापारी परेशान होता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो समाज में अभी तक इतनी चेतना नहीं आई है कि कोई भी अगर ग्राहक हमारी दुकान पर आता है और उसको कहा जाए कि ये कपड़ा है और इस पर 12% टैक्स है, तो वो टैक्स नहीं देता और बिल लेने के लिए इनकार करता है। जो बड़े ब्रांडेड इंडस्ट्री हैं, बड़े घराने हैं, उनके जो भी रेट होते हैं आप देखते हैं कि उनकी कीमतें हमसे 6-6 गुना, 8-8 गुना ज़्यादा होती हैं और वो जीएसटी समेत उसमें रेट लिखा होता है। तो इसलिए वो हमारा उसके लिए बाध्य हैं। क्योंकि आपने शोरूम गए, 4000 लिखा हुआ है, 4000 दे दिया, उसमें जीएसटी सब कुछ इंक्लूड है। बिल आपको आएगा, उसमें जीएसटी अलग आएगा। लेकिन छोटे व्यापारी के लिए ये अभी संभव नहीं है। इसलिए छोटे व्यापारी के लिए ये बहुत परेशानी का एक सबब बनेगा। अगर आप द्वारका जिला के किसी पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो अब वहां की तस्वीर आपके लिए बदली नजर आएगी। थाने में आपका स्वागत चाय, कॉफी और जल से होगा। इतना ही नहीं, आपको पढ़ने के लिए मैगजीन और अखबार भी मिलेंगे। दरअसल चल बदले तस्वीर अभियान के तहत थाना परिवार में आने वाले लोगों के लिए दोबारा से रेनोवेट करते हुए वहां चाय, कॉफी की मशीनें और शानदार बेंच लगाई गई हैं। इसके लिए आज सारे थानों में खुद डीसीपी शंकर चौधरी ने दौरा किया और थानाध्यक्ष से बात कर व्यापक बदलाव के दिशा निर्देश भी जारी किए। आदरणीय आयुक्त साहब के निर्देशानुसार
उनके ये निर्देश हैं कि जितने भी पुलिस कॉलोनीज़ हैं, पुलिस स्टेशंस हैं या पुलिस के और भी कॉम्प्लेक्स हैं, उनको रिफर्बिश किया जाए, उनकी लुक्स में सुधार किया जाए। उसी दिशा के तहत हमारे द्वारका जिला पुलिस में हम लोग 1-1.5 महीने से ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे थे, जो बार बार विज़िट की जा रही थी। आज मैंने सारे थानों की, सारे कॉलोनीज़ की पर्सनली विज़िट की है और विज़िट करके हम लोगों ने हर स्पेस को देखा है कि हर स्पेस किस तरीके से रिफर्बिश हो सकता है। SHOs की जिम्मेदारी लगाई गई है कि इस साल के आखिरी दिन तक जो बेसिक पहला इंट्रोडक्शन एरिया होता है कंप्लेनेंट और पुलिस का इंटरेक्शन का, जो फर्स्ट एरिया होता है DO का रिसेप्शन डेस्क वाला एरिया, जहां पब्लिक फैसिलिटेशन ऑफिसर बैठते हैं और DO बैठते हैं और DD राइटर बैठते हैं, तो उसको हम कोशिश कर रहे हैं। 1 हफ्ते की ये मुहिम चलेगी जहां पर कंप्लेनेंट फ्रेंडली इन्वायरमेंट। चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के परिणामों में बड़ा उलटफेर दिखाई दिया है। आज बीजेपी और कांग्रेस को पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी की धमाकेदार एंट्री हुई। आप ने कुल 35 सीटों में से 14 पर विजयी पताका फहराया है, जबकि बीजेपी को 12 और कांग्रेस को 8 सीटों पर जीत मिली है। वहीं इन नतीजों के बाद अब पंजाब विधानसभा चुनाव से इसे जोड़कर देखा जाने लगा है और इसे पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर भी कहा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। पंजाब विधानसभा चुनाव में चंद महीने ही बचे हैं। उससे पहले चंडीगढ़ नगर निगम के नतीजों ने कई सियासी दलों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। नतीजों में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चंडीगढ़ नगर निगम की कुल 35 सीटों में से आम आदमी पार्टी को 14, बीजेपी को 12, कांग्रेस को 8 और अकाली दल को 1 सीट पर जीत मिली है। खास बात यह है कि अब तक चंडीगढ़ नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा था, जबकि आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ नगर निगम का चुनाव पहली बार लड़ रही है। ऐसे में नतीजों को पंजाब विधानसभा चुनाव का ट्रेलर कहा जा सकता है। वहीं आम आदमी पार्टी के पक्ष में नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। केजरीवाल ने अपने ट्वीट में लिखा है कि चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी की ये जीत पंजाब में आने वाले बदलाव का संकेत है। चंडीगढ़ के लोगों ने आज भ्रष्ट राजनीति को नकारते हुए आपकी ईमानदार राजनीति को चुना है। आपके सभी विजयी उम्मीदवारों एवं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। इस बार पंजाब बदलाव के लिए तैयार। बहरहाल 2017 के विधानसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी से लोगों का जुड़ाव था, इसीलिए आम आदमी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी। लेकिन इसके बावजूद आम आदमी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिल सकी थी। अब 2022 विधानसभा चुनाव से पहले नगर निगम चुनाव के नतीजों से ऐसा लग रहा है कि ये चुनाव कहीं न कहीं पंजाब के लोगों का मूड रिफ्लेक्ट कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।